सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज चैनल पर आप सबका स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से नूह की कहानी का वर्णन लेकर आई हूँ, जो आपको उत्पत्ति की पुस्तक के 6 अध्याय से 8 अध्याय में मिल जाएगी, तो आप उसे वहां से विस्तार से पढ़ सकते हैं। तो चलिए भाई और बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि नूह एक धर्मी पुरुष था। अपने समय के लोगों में वह एक खरा मनुष्य था और परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। बाइबल हमें बताती है कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि की तब वह बहुत ही सुंदर थी, परंतु आदम व हव्वा के पाप करने के पश्चात पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई और बहुत ही उपद्रव से भर गई। पृथ्वी भर के सभी मनुष्य अपने अपने चाल चलन में बिगड़ गए, लेकिन एक मनुष्य था जो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को व्यतीत करता था और परमेश्वर की दृष्टि में खरा और धर्मी मनुष्य था। उसका नाम नूह था। तब परमेश्वर ने नूह से बात की और कहा कि नूह, पृथ्वी मेरी दृष्टि में बिगड़ गई है। मैं पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को उनके उपद्रव के कारण नष्ट कर दूंगा, लेकिन तुम मत घबराना, क्योंकि तू मेरी दृष्टि में धर्मी और खरा है। तेरे चाल चलन पर मुझे कोई संदेह नहीं है। ध्यान दे प्रियो, नूह के विषय में बाइबल हमें बताती है कि वह अपने समय के लोगों में धर्मी पुरुष था। उस समय केवल नूह ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न था। प्रियो, हम यहाँ सीखते हैं कि परमेश्वर अपना भय मानने वालों से प्रेम रखता और उनकी हर विपत्ति से रक्षा करता है। साथ ही हम यह भी सीखते हैं कि दुनिया में बुराइयां चाहे कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, हमें परमेश्वर के मार्गों से कभी भी नहीं भटकना चाहिए तथा सदा अपने आप को परमेश्वर का विश्वास योग्य बनाए रखना है। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने की आज्ञा दी और उससे कहा कि उसमें अलग अलग कोठरियां बनाना और उसके अंदर व बाहर राल लगाना। तब सब जातियों के पशुओं और पक्षियों में से एक एक नर और मादा को जहाज में ले आना। तब परमेश्वर की आज्ञा अनुसार नूह ने जहाज बनाना आरंभ कर दिया। परमेश्वर ने नूह से यह भी कहा कि जब तू जहाज बनाने का काम पूरा कर ले और पृथ्वी भर से सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को अपने जहाज में एकत्र कर ले, तब मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा और बाकी बचे सारे प्राणियों को भूमि पर से मिटा दूंगा। जब नूह जहाज बनाने लगा तब कई लोग आकर उसका हंसी ठट्टा करते थे और उसका उपहास करते थे, लेकिन नूह उनकी बातों पर ध्यान न देकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था तथा लोगों को चेतावनी भी देता था कि वह भी अपने पापों से मन फिरा ले। वह लोगों को परमेश्वर के आने वाले भयानक क्रोध से अवगत कराता था कि परमेश्वर पृथ्वी पर जल प्रलय लाने वाले हैं, लेकिन उस समय के लोगों ने उसकी एक ना मानी और नूह की बातों पर मन ना लगाया। लेकिन नूह परमेश्वर की आज्ञाकारिता में होकर जहाज बनाने के काम में लगा रहा। दोस्तों, यहाँ हम सीखते हैं कि हमें भी परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना चाहिए तथा लोगों को भी सचेत करना चाहिए कि लोग अपने पापी मन से फिर सकें, जैसा नूह ने किया। प्रियो, आज भी कई बार जब लोगों को न्याय के दिन की बात बताई जाती है तो वह मसीही लोगों का उपहास करते हैं तथा उन्हें भला बुरा कहते हैं। लोगों को लगता है कि ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला है। प्रियो, यहाँ मुझे प्रभु यीशु मसीह की एक बात याद आती है, जैसा उन्होंने सुसमाचार में कहा था कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी, जब तक जल प्रलय आकर उन सब को नाश ना किया। आज के वर्तमान संसार की भी यही दशा है। आज कई लोग विश्वास ही नहीं करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं,
लेकिन जिस दिन वह प्रभु को बादलों पर सवार होकर आते देखेंगे, उस दिन उनके पास रोने और छाती पीटने के अलावा कोई अवसर नहीं होगा। आगे देखते हैं प्रियो, जब नूह का जहाज बनकर तैयार हो गया तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि नूह, इस जहाज में सब जातियों के शुद्ध पशुओं में से 7-7 जोड़े मतलब नर मादा लेना, परंतु जो शुद्ध ना हो उनमें से 2-2 लेना और ऐसे ही पक्षियों में से भी लेना। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ऐसा ही किया। नूह ने परमेश्वर के बताने के अनुसार जहाज में एक खिड़की भी बनाई। जब नूह और उसका परिवार तथा सभी पशु पक्षी जहाज में आ गए, तब भी नूह खिड़की पे खड़े होकर लोगों से विनती करता रहा कि वह भी जहाज में आ जाए, परंतु किसी ने उसकी बात ना मानी। तब पश्चात हम देखते हैं दोस्तों, अगली सुबह जब बरसात नहीं हुई तो लोगों ने नूह का मजाक उड़ाया और ऐसा वह 7 दिन तक करते रहे। और नूह उन्हें हर दिन चेतावनी देता रहा कि वह जहाज के अंदर आ जाए, परंतु वह नहीं माने। यहाँ पर हम यह सीखते हैं दोस्तों कि परमेश्वर हमेशा हमें मन फिराव का अवसर देता है, परंतु जब हम अपने ढिठाई के कामों से मन नहीं फिराते तो हम अपने अपराधों के कामों में फंसकर खुद ही अपने आप पर दंड लाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने 7वें दिन जहाज का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद वर्षा होनी आरंभ हुई और उसके कुछ दिन बाद जहाज भी पानी पर तैरने लगा। ऐसे करते करते 40 दिन व 40 रात बरसातें होती रहीं। और यही नहीं दोस्तों, पृथ्वी के सारे सोते भी फूट निकले, जिससे जल पृथ्वी पर तेजी से बढ़ने लगा और देखते ही देखते सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई और पृथ्वी पर पाए जाने वाले सारे प्राणी नाश हो गए। एक का भी नामो निशान ना बचा। लेकिन परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को जहाज में सुरक्षित रखा। तब नूह ने 40वें दिन खिड़की खोलकर देखा, तब वह पाता है कि पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल है। पृथ्वी पर रहने वाले सारे प्राणी नाश हो गए। यह जल पृथ्वी पर 150 दिन तक रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह और जितने पशु पक्षी जहाज में थे उनकी सुधि ली और पृथ्वी पर पवन चलाई और धीरे धीरे जब जल घटने लगा, पहाड़ दिखने लगे तथा तब अचानक जहाज पहाड़ से टकराया और रुक गया। तब नूह ने खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि वह अरारत नामक पहाड़ पर पहुंच चुके थे। तब नूह ने एक कौवा खिड़की से यह देखने को उड़ाया कि क्या पृथ्वी पर से पानी अभी सूखा है या नहीं, परंतु कौवा को कोई स्थान न मिला और वह इधर उधर फिरता रहा। तो फिर कुछ दिन बाद एक कबूतर उड़ाया। जब उसे भी कोई स्थान न मिला तो वह नूह के पास वापस आ गया। फिर नूह ने कुछ समय पश्चात उसी कबूतर को उड़ाया तो देखा कि इस बार कबूतर जैतून का एक पत्ता भी साथ लाया। तब नूह समझ गया कि जल पृथ्वी पर घट रहा है। इसके 1 सप्ताह पश्चात फिर उसी कबूतर को उड़ाया तो इस बार वह कबूतर वापस नहीं आया। तो नूह समझ गया कि पृथ्वी सूख गई है। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर देखा तो नूह को पृथ्वी सूखी दिखाई पड़ी। इस प्रकार नूह की आयु 601 वर्ष के दूसरे महीने के 27वें दिन पृथ्वी पूरी तरह से सूख गई। तब परमेश्वर ने फिर से नूह से बात की और कहा कि अब तुम अपने परिवार सहित वह पशु पक्षी सहित जहाज से बाहर आ सकते हो। तब परमेश्वर ने कहा कि तुम सब खूब फूलो फलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। तब नूह ने परमेश्वर का धन्यवाद दिया और धन्यवाद करके एक वेदी बनाई तथा सब शुद्ध पशु पक्षियों में से कुछ को लेकर बलि चढ़ाई। यहाँ पर हम यह सीखते हैं कि हमें भी हमेशा परमेश्वर को उत्तम धन्यवाद बलि देना चाहिए। बचा कुचा या बेकार नहीं देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भी हमें उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। नूह का यह बलिदान परमेश्वर को सुगंधित धूप सा लगा तथा परमेश्वर ने नूह से एक वाचा बांधी कि जब भी पृथ्वी पाप से भरेगी, मैं पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट न करूँगा।
तथा परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को पृथ्वी के सब जीव जंतुओं पर अधिकार दिया और कहा कि यह सब तुम्हारे वश में है तथा तुम्हारा भय जीव जंतु पर बना रहेगा। तुम पृथ्वी पर फलवंत रहोगे। जो भी हरे पेड़ पौधे तुम्हें दिए गए हैं, इनका बीज व फल तुम खा सकते हो, और जितने भी चलने वाले जीव हैं, यह तुम्हारा आहार होंगे। परंतु मांस को लहू के साथ ना खाना। परमेश्वर ने यहाँ यह भी कहा, जो भी मनुष्य का लहू बहाएगा, उसका भी लहू मनुष्य की ही द्वारा बहाया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता व स्वरूप में बनाया है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि परमेश्वर ने जो वाचा नूह और उसके परिवार के साथ तथा सभी पशु पक्षियों के साथ बांधी थी, उसका एक चिन्ह ठहरा दिया। परमेश्वर ने बादलों पर एक मेघधनुष दिखाया, जिसे आज हम रेनबो भी कहते हैं, और कहा कि यह पृथ्वी और मेरे बीच की वाचा का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा और बादलों में यह धनुष होगा, तो पृथ्वी के साथ किए हुए अपनी वाचा को स्मरण करूंगा, जो यह है कि मैं फिर कभी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा। तो दोस्तों, जब भी हम उस रेनबो को देखते हैं, हमें परमेश्वर के वायदे को भी उसमें देखना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर दयालु है, वह अपने लोगों से प्रेम रखता है, और इस कहानी में हम आज्ञा पालन को सीखते हैं कि कैसे हम आज्ञाकारिता के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे नूह को आज्ञाकारिता में बने रहने के कारण मिली थी। तथा हमें भी अपने सभी कुमार्गों से मन फिराना चाहिए। वह धर्मी जनों की बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर धर्मियों के द्वारा हम तक अपने संदेशों को पहुंचाता है। तथा हम देखते हैं कि धर्मियों पर परमेश्वर की दृष्टि सदा लगी रहती है, जैसे परमेश्वर की दृष्टि नूह पर थी। परंतु दुष्ट अपने चाल चलन के कारण विपत्ति में पड़कर मर जाता है, जैसा उस समय के मनुष्य के साथ हुआ, जिन्होंने नूह की चेतावनी सुनकर भी मन ना फिराया। तो दोस्तों, आप भी अपने चाल चलन में शुद्धता लाएं तथा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें तथा धर्मियों की बातों पर चित्त लगाएं। दोस्तों, नूह की स्टोरी आप सबको कैसी लगी? आशा करती हूँ कि इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।